हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस कॉइन्स के बारे में और उनकी वर्तमान कीमतों के बारे में। वो क्रॉस कॉइन्स जो आपको देखने को मिलते हैं 1 रुपए में, 2 रुपए में, 5 रुपए में और 10 रुपए में। और इस वीडियो की खासियत यह है कि इस एक वीडियो में आपको सभी क्रॉस कॉइन्स की कीमत देखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं ये अमेजिंग वीडियो सिर्फ इंडियन कॉइन टेल्स पर। तो आइए इस क्रॉस कॉइन सीरीज के वीडियो की शुरुआत करते हैं 1 रुपए के क्रॉस कॉइन से, जो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बात करें इस सिक्के के मेटल की तो ये बना है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से। बात करें इस सिक्के के वेट की तो इसका वेट है 4.85 ग्राम्स। ये सिक्का 3 अलग अलग सालों में रिलीज़ किया गया, 2004, 2005 और 2006, यानी कि सिर्फ 3 सालों में ही रिलीज़ किया गया। अब बात करें पहले साल की, शुरुआती साल की, जो था 2004। तो अगर आपके पास 1 रुपए का ऐसा एक क्रॉस कॉइन है और उस पर ईयर लिखा है 2004, तो ये एक बॉम्बे मिंट का कॉइन है और ये एक रेयर कैटेगरी का कॉइन भी है, जिसकी वजह से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपके पास 1 रुपए का ऐसा क्रॉस कॉइन है जिस पर ईयर लिखा है 2004 और उसके नीचे है बॉम्बे का डायमंड मिंट मार्क, तो इस कॉइन के वेरी फाइन कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 400 रुपए से लेकर 600 रुपए तक। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस कॉइन की कीमत चली जाती है 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच। और अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में है, मैं बात कर रहा हूँ 2004 के कॉइन के बारे में, अगर 1 रुपए का ये क्रॉस कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो इस कॉइन की कीमत होगी 2500 रुपए के आसपास, क्योंकि ये एक रेयर कैटेगरी कॉइन है। और अब बात करते हैं 2005 के 1 रुपी क्रॉस कॉइन के बारे में। 2005 के 1 रुपी क्रॉस कॉइन में, जैसा कि मेरे हाथ में आप अभी देख सकते हैं, 2005 का ही एक सिक्का है, तो वहाँ पर ईयर की जगह आपको लिखा दिखाई देगा 2005। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कॉइन 4 अलग अलग मिंटों से रिलीज़ किए गए थे और वो मिंट थी बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। इन चारों मिंट के प्राइस, इन चारों मिंट के मिंट मार्क अलग अलग हैं, इसलिए इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपके पास 1 रुपए का ये कॉइन है जिस पर कि ईयर आपको लिखा दिखाई देता है 2005 और ईयर के नीचे आपको दिखाई देता है डायमंड का मिंट मार्क, तो ये एक बॉम्बे मिंट का कॉइन है जो कि आपको यूएनसी कंडीशन में दिला सकता है 120 रुपए से लेकर 150 रुपए तक। लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में नहीं है तो फिर इस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 10 रुपए से लेकर 15 रुपए के आसपास, वो भी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में। लेकिन अगर ये कॉइन 2005 का ये कॉइन आपके पास है और उस पर 2005 के नीचे आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता, तो ये एक कलकत्ता मिंट का कॉइन है जिसके यूएनसी कंडीशन में आपको मिलेंगे सिर्फ 30 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच। और इसी तरह अगर 2005 के इस कॉइन के नीचे, ईयर के नीचे आपको देखने को मिलता है स्टार का मिंट मार्क, तो ये एक हैदराबाद मिंट का कॉइन है और इस कॉइन के भी यूएनसी कंडीशन में आपको मिलेंगे 30 रुपए से लेकर 50 रुपए के आसपास। लेकिन 2005 का ये कॉइन अगर आपके पास नोएडा मिंट का कॉइन है, यानी कि 2005 के नीचे आपको एक राउंड डॉट देखने को मिलता है, साफ साफ दिखाई देता है, तो ये कॉइन आपको दिला सकता है 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। और इस कॉइन के एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में होने पर आपको मिल सकते हैं 10 रुपए से लेकर 15 रुपए के बीच। तो ये था
2005 में जब 4 अलग अलग मिंट ने क्रॉस कॉइन 1 रुपीस को रिलीज किया तो उसकी कीमत और उसकी पहचान क्या थी, उसकी डिटेल्स। तो 2006 में 1 रुपी क्रॉस कॉइन सिर्फ एक ही मिंट से रिलीज किया गया और वो मिंट थी नोएडा मिंट। यानी कि 2006 में ईयर के नीचे आपको दिखाई देगा एक राउंड डॉट। अगर ये राउंड डॉट आपको ईयर के नीचे 2006 के कॉइन में दिखाई देता है तो ये सिक्का, ये 1 रुपए का एक कॉइन आपको दिला सकता है 120 रुपए से लेकर 150 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। और अगर यूएनसी कंडीशन का कॉइन आपके पास नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कॉइन है, तो भी 1 रुपए के इस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 25 रुपए के आसपास। ये कीमतें 2006 में इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा हैं क्योंकि 2006 से फिर से सिर्फ एक ही मिंट के द्वारा 1 रुपए का एक कॉइन रिलीज़ किया गया था और वो थी नोएडा मिंट, जिसके भविष्य में भी प्राइसेस बढ़ने के आसार हैं, इसकी कीमत बढ़ने की उम्मीद है। और आइए अब बात करते हैं क्रॉस कॉइन सीरीज़ के अगले सिक्के के बारे में, जो है 2 रुपीज़ क्रॉस कॉइन। इस सिक्के के डिज़ाइन को देखकर, इसकी डिज़ाइन को समझकर आप अपने सिक्कों से मिलाकर इसकी पहचान कर सकते हैं और इस सिक्के की कीमत को जान सकते हैं। आइए बात करते हैं इस सिक्के के मेटल के बारे में। तो इस सिक्के का मेटल है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। बात करें इसके वेट के बारे में तो वो है 5.62 ग्राम्स। ये सिक्का भी 3 अलग अलग सालों में रिलीज़ किया गया और वो साल थे 2005, 2006 और 2007। 2005 में ये सिक्का 4 मिंट से रिलीज़ किया गया, यानी कि बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। लेकिन इन 4 मिंट से रिलीज़ होने के बाद इस सिक्के में ज़रा भी रेयरिटी देखने को नहीं मिलती, इसलिए इस सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में भी 30 रुपये से लेकर 50 रुपये के आसपास है, फिर चाहे वो किसी भी मिंट का कॉइन क्यों ना हो। इसलिए 2005 के सिक्कों की कीमत है सिर्फ 30 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच। अब बात करें उन सिक्कों की जो 2006 में रिलीज़ किए गए। तो 2006 में ये सिक्के सिर्फ 3 मिंट से रिलीज़ किए गए, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। लेकिन इनमें भी कोई कीमती कॉइन देखने को नहीं मिलता 2005 की तरह। इसलिए इन सिक्कों की कीमत भी 30 रुपये से लेकर, या फिर यूँ कहें कि 30 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में तीनों ही मिंट की कीमत देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ी कीमत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये 2 रुपये का क्रॉस कॉइन आपके पास है और उस पर आपको ईयर देखने को मिलता है 2007, तो इस कॉइन से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि 2007 में ये कॉइन रिलीज़ किया गया था बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से, और इन तीनों ही मिंट में इस कॉइन की कीमत बाकी सालों से या फिर बाकी मिंट से बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास 2 रुपये का ऐसा एक क्रॉस कॉइन है और उस पर ईयर है यहाँ पर 2007 और 2007 के नीचे आपको देखने को मिलता है डायमंड का मिंट मार्क, तो ये है एक बॉम्बे मिंट का कॉइन, जिसके यूएनसी कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 200 रुपये के आसपास। लेकिन वो कॉइन होना चाहिए बॉम्बे मिंट का, डायमंड उसमें आपको ईयर के नीचे दिखाई देना चाहिए। अब इसी तरह अगर ये कॉइन आपके पास है और उस पर आपको ईयर दिखाई देता है 2007, लेकिन ईयर के नीचे आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता, तो ये है कलकत्ता मिंट का कॉइन, और इस एक कॉइन के यूएनसी कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 100 रुपये के आसपास। 2007 के कॉइन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह अगर ये 2007 का कॉइन आपके पास है और उस पर ईयर के नीचे आपको देखने को मिलता है स्टार का मिंट मार्क, तो ये एक हैदराबाद मिंट का कॉइन है और इस कॉइन के यूएनसी कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 40 से 50 रुपए के
आसपास। तो 2005 तो नहीं, 2006 भी नहीं, लेकिन 2007 के सिक्कों की कीमत इस 2 रुपये में देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास 2 रुपये का ऐसा एक सिक्का है, ऐसा एक क्रॉस कॉइन है और उस पर ईयर दिखाई देता है 2007, तो ये ज़रूर कोशिश कीजिए उसके मिंट को पहचानने की। और आइए अब देखते हैं 5 रुपये का ये क्रॉस कॉइन, जो है हमारी क्रॉस कॉइन सीरीज़ का एक बहुत ही कीमती सिक्का। इस सिक्के का मेटल भी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है। इस सिक्का साइज़ में दूसरे सिक्कों से छोटा है और इस सिक्के का वज़न है 6 ग्राम्स। ये सिक्का सिर्फ 1 साल में ही रिलीज़ किया गया था और वो साल था 2007। इस सिक्के को सिर्फ 1 मिंट के द्वारा ही रिलीज़ किया गया था और वो मिंट थी कलकत्ता मिंट। यानी कि सिक्के पर 2007 के नीचे आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। ये एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है जो आसानी से देखने को नहीं मिलता और इसकी कीमत पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। लेकिन फ़िलहाल इसकी क्या कीमत चल रही है और अलग अलग कंडीशन में इसकी क्या कीमत चल रही है, आइए उसे देख लेते हैं। अगर 5 रुपये का ये क्रॉस कॉइन आपके पास है तो वेरी फाइन कंडीशन में इस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 2500 रुपये तक। अगर ये कॉइन आपके पास है और उसकी कंडीशन है एक्स्ट्रा फाइन, तो उस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 3000 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक। और अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो इस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 5000 रुपये से लेकर 5500 रुपये तक। 5 रुपये के एक कॉइन के 5000 रुपये तक या फिर उससे भी ज़्यादा। अब एक बात पर ज़रा सा और कीजिएगा कि यहाँ अशोक स्तंभ के नीचे आपको हल्का सा सत्यमेव जयते लिखा दिखाई देगा। लेकिन अगर आपके कॉइन में ये सत्यमेव जयते बिल्कुल साफ साफ लिखा दिखाई देता है, जैसे कि इस कॉइन में साफ साफ लिखा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपके पास कोई कॉइन है 5 रुपये का जिसमें कि ये सत्यमेव जयते साफ साफ लिखा दिखाई देता है, तो इससे इस कॉइन की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है और इस कॉइन को कुछ कलेक्टर्स 7000 रुपये तक देकर भी अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए तैयार हैं। तो एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी बात उसमें ऐड हो जाने से, उस कॉइन की क्वालिटी बढ़ जाने से उस कॉइन की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 5 रुपये का ये क्रॉस कॉइन आपको दिला सकता है 7000 रुपये तक, लेकिन उस कॉइन की कंडीशन होना चाहिए BUNC। उस कॉइन का हर फीचर साफ साफ दिखाई देना चाहिए। और अब ये रहा क्रॉस कॉइन सीरीज़ का आखिरी सिक्का, जो है 10 रुपये का क्रॉस कॉइन। ये सिक्का एक बाय मेटेलिक कॉइन है, 2 अलग अलग धातुओं से मिलकर बना है और उसका स्टैंडर्ड वेट जो है वो है 7.71 ग्राम्स। मैंने सभी सिक्कों के आपको स्टैंडर्ड वेट ही बताए हैं। इस सिक्के की खासियत यह है कि ये 3 अलग अलग सालों में रिलीज़ तो किया गया, लेकिन तीनों सालों में सिर्फ एक ही मिंट ने इसे रिलीज़ किया है और वो है नोएडा मिंट। यानी कि आपको हमेशा ईयर के नीचे एक राउंड डॉट ही देखने को मिलेगा। तो वो कौन से ईयर हैं जब इस सिक्के को रिलीज़ किया गया? वो सिक्के का ईयर है 2005, 2006 और 2007। इन 3 अलग अलग सालों में ये सिक्के रिलीज़ किए गए, लेकिन रिलीज़ किए गए सिर्फ 1 मिंट से और वो मिंट थी नोएडा मिंट। नोएडा मिंट होने की वजह से आपको ईयर के नीचे हमेशा सिर्फ एक राउंड डॉट ही देखने को मिलेगा, यानी कि मिंट मार्क का कोई भी कन्फ्यूज़न इन सिक्कों में देखने को नहीं मिलता। अब बात करें इन सिक्कों की कीमत की। अगर आपके पास 10 रुपये का ऐसा एक क्रॉस कॉइन है और उस पर ईयर है 2005, तो ये एक कीमती सिक्का है जो बहुत तेज़ी से जिसकी कीमतें बढ़ी है। तो वेरी फाइन कंडीशन में आपके पास अगर ये सिक्का है तो उस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक। जी हाँ, ये सिक्का बहुत महंगा होता जा रहा है। वेरी फाइन कंडीशन में ये आपको दिला सकता है 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक।
एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 1200 रुपये के आसपास। एक कॉइन के 10 रुपये के एक कॉइन के 1200 रुपये के आसपास, लेकिन वो कॉइन होना चाहिए 2005 का। अब बात करें यूएनसी कंडीशन में इस कॉइन की क्या कीमत होगी। 2005 के 10 रुपये के क्रॉस कॉइन की यूएनसी कंडीशन में कीमत जा चुकी है 2500 रुपये के आसपास। अगर ये कॉइन आपको अपने कलेक्शन में शामिल करना है, यूएनसी कंडीशन में चाहिए, तो उस कॉइन के लिए आपको चुकाने पड़ सकते हैं 2500 रुपये के आसपास। तो ये थी 2005 में रिलीज हुए 10 रुपये के क्रॉस कॉइन्स की बढ़ती हुई कीमतें। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ये कॉइन है और उस पर ईयर आपको देखने को मिलता है 2006, जैसा कि अभी मेरे हाथ में ये कॉइन है 2006 का, तो ये एक बड़ा ही इस कैटेगरी का सबसे सस्ता कॉइन जिसे कहा जा सकता है, जिसकी कोई ज़्यादा कीमत फ़िलहाल तो नहीं है। इस कॉइन की यूएनसी कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक, और कंडीशन अगर बहुत बुरी है तो बेहतर होगा कि आप उसे अपनी जो डेली लाइफ है उसमें इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह से 2006 के इस कॉइन की कुछ ख़ास कीमत नहीं है और तेज़ी से उस कीमत के बढ़ने की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती। तो 2007 वाले सिक्के आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देकर जा सकते हैं। यूएनसी कंडीशन में 2007 के क्रॉस कॉइन्स की 10 रुपये के क्रॉस कॉइन्स की कीमत जा चुकी है 100 रुपये के आसपास, जो आपको मार्केट में 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर ये कॉइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है, यूएनसी कंडीशन में नहीं है, तो इस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 40 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच। तो दोस्तों, 2005 के क्रॉस कॉइन बहुत कीमत रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, और उनकी कीमत तेज़ी से बढ़ती भी जा रही है। तो ये था वो वीडियो, वो एक सिंगल वीडियो जिसमें हमने सभी क्रॉस कॉइन्स, उनकी कीमतें एक साथ देखी। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही भरोसेमंद इन्फॉर्मेशन के लिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही मिलता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, सिर्फ इंडियन कॉइन टेल्स पर।